बोली जी कैसा लग रहा है यहाँ? गिरा रहे हैं धमाधम। ये देखो दोस्तों, ये देखो। शाबाश शाबाश, वाह वाह, क्या नाच। कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाउमीन खाओ, मोमो खाओ, है ना। तब होटल खुले रहते थे तो मुझे पता नहीं होता था कि ये होटल किस काम आएंगे। आखिर अमेरिकन कंट्रीज है, वहाँ फास्ट फूड नाश्ते के रूप में खाया जाता है। जापान की एक स्टडी के अनुसार दाल भात रोटी सब्जी दुनिया का सबसे बेस्ट फूड है। दोस्तों शिव जी आ गए हैं दोस्तों, जय हनुमान। और मौली जी भी आ गई हैं दोस्तों। मौली जी कैसा लग रहा है यहाँ? दोस्तों मेरे ऊपर कूदने लग गया है बच्चा। देखो दोस्तों, यह शिव जी हमारे गिरा रहे हैं धमाधम। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये धमाधम गिरा रहे हैं दोस्तों। मौली ठीक कर दे इनको, मौली ठीक कर दे इनको। क्या शिव जी ने गिरा दिए, मौली जी ठीक कर रही है दोस्तों। शाबाश, आजाब। हाँ हाँ, भाभी आटा गूंद रही है दोस्तों। स्कूल जाएगी अब, बहुत हो रही ना नाच, स्कूल जाना पड़ेगा अब। शाबाश शाबाश, वाह वाह, क्या नाच है, वाह वाह। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि लोग ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग करते हैं जैसे कहीं मंदिर जाते हैं, तो वो मंदिर नहीं जाते हो, वो मोमो खाने के लिए जाते हैं, चाउमीन खाने के लिए जाते हैं। तो मंदिर अंदर जाओ तो केवल मंदिर जाओ, और उस दिन कम से कम भूखा रहें जब तक आप मंदिर में दर्शन नहीं हो जाते हैं। कम से कम प्रयास करना चाहिए कि भूखा रहें। मोमो चाउमीन के लिए नहीं, मंदिर जाने के लिए मंदिर जाओ। तो कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं आप, तो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि मैं घूमूं वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, वहाँ की चीज़ों को देखूँ, वहाँ की नेचर को देखूँ। दोस्तों आजकल आपने एक बात नोटिस की, जैसे आप रोड में चलते हैं तो चाउमीन, मोमोज, फास्ट फूड आदि के जो ठेले हैं वो पूरी रोड के अगल बगल देखने को मिलते हैं। पहले इतना नहीं था, लेकिन आजकल अधिकतर फास्ट फूड के जो ठेले हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। लोग कहीं ट्रैवल भी करते हैं तो वो उनके लिए चाउमीन मोमो खाना मतलब एक तरह से मस्ट हो जाता है। वो मंदिर ट्रैवल भी करते हैं तो तब भी चाउमीन मोमो खाते हैं, या कहीं मार्केट भी जा रहे हैं तो चाउमीन मोमो खाते हैं। तो एक तरह से ढर्रा बन गया है, तो मतलब एक तरह से जीवन का ही नेसेसिटी पार्ट बन गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाउमीन खाओ, मोमो खाओ, है ना। ट्रैवलिंग में ट्रैवल करना नहीं, जो आसपास की चीज़ें हैं उनको देखना नहीं, बल्कि जो मेन कंसंट्रेशन जाता है वहाँ के खाने पर जाता है किसी का। कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ स्टाइल कितनी बदल गई है ना। मतलब जो चाउमीन के ठेले या मोमोज के ठेले खुल रहे हैं रोड के अगल बगल या कहीं भी या होटलों में, वो इसलिए खुल रहे हैं ताकि डिमांड हाई है, लोग मांग रहे हैं इसलिए खुल रहे हैं। डिमांड हाई तभी तो आपूर्ति करने के लिए ये सब चीज़ें खुल रही हैं। तो ये सब डिमांड का खेल है आजकल। तो जो ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी आप देखेंगे चाउमीन मोमो वगैरह के ठेले वगैरह खुल गए हैं। लोगों की फूड हैबिट बदल रही है। मतलब हमारे टाइम पे जब मैं छोटा था तब होटल खुले रहते थे, तो मुझे पता नहीं होता था कि ये होटल किस काम आएंगे आखिर, मतलब ये होटलों का पर्पस क्या है। तो मैं होटलों को देखता था, वहाँ आलू लगे रहते थे और उसमें मिर्च लगी रहती थी। मैं सोचता था यार ये आलू रोड में क्या कहते हैं, रोड के किनारे ये होटल है, यहाँ पर आलू लगे हुए हैं, इसमें मिर्च लगी हुई है, इसको कौन खाता होगा। तो मेरे तो दिमाग में ये ख्याल आता था कि इसको कौन खाता होगा आखिर, मतलब रोड के किनारे कौन ही खाएगा, ऐसा सोचता था मैं। फिर मुझे पता लगा कि यार इन होटलों में जो ये बेंच रखे होते हैं, उम्र में बड़ा हुआ तब पता लगा कि अरे यार ये तो जो बेंच लगे रहते हैं होटलों में, इनमें बैठ के लोग खाते हैं। इनका पर्पज़ यही है कि बैठें और खाना खाएं। तो उससे पहले मुझे पता नहीं था कि होटलों में करते क्या हैं। चाउमीन मोमो या फास्ट फूड तो छोड़ो, खाना तो छोड़ो, मुझे ये भी बताना था कि होटलों में करते क्या है आखिर, और मुझे ये भी बताना था कि रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि हाँ भाई इन रेस्टोरेंट में खाते हैं। जब जो 12th के पेपर होते हैं वो हो गए थे और रिजल्ट आने वाला था, तो छुट्टियाँ पड़ी थी, तो सबसे पहले मोमो मैंने तब खाए। कक्षा 12 में मैंने मोमो तब खाए। इनका इतना प्रचलन कैसे बढ़ रहा है, मतलब हर जगह हर गली कूचे मोमोज ये सो
है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग इसको बाहर विदेशों में खाते नहीं हैं। विदेशों में ये एक फूड की तरह लिया जाता है। जैसे नाश्ते में आप मोमोज ले लें, और जो मोमोज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। बाहर के मोमोज जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े, और वो सुबह नाश्ते के रूप में लिए जाते हैं। हमारे वहाँ तो फास्ट फूड है ना ये, लेकिन लोगों के वहाँ नाश्ते में लिए जाते हैं ये। कहने का मतलब ये भी है कि चीज़ें बदल रही हैं इंडिया में। लोगों के फूड हैबिट में फास्ट फूड ऐड होता जा रहा है। लोग बाज़ार जाते हैं, मोमो खाते हैं, ठीक है, कभी कहीं चले गए मोमो खा के, ट्रैवल किया मोमो खा लिए, मतलब एक तरह से लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गया है। लेकिन जापान की स्टडी के अनुसार कि दाल भात रोटी सब्जी दुनिया का सबसे बेस्ट भोजन है, क्योंकि इसमें दाल में प्रोटीन होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये तो हमारे पुरखों से चला है ना, पुरखों से इतना एंशियंट है, हमारे पुरखों से चला आ रहा है। जो हम पारंपरिक रूप से भोजन करते हैं उसका बहुत महत्व है। दिन में दाल भात रोटी सब्जी है ना, ये मतलब एक कब से चला आ रहा है, पुरखों से चला आ रहा है, तो इसमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है। और बाहर को जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ फास्ट फूड नाश्ते के रूप में खाया जाता है। जैसे पिज़्ज़ा वगैरह है, वो तब एक तरह से कोई नाश्ते में पिज़्ज़ा खा रहा है तो उसी को फ्रिज में रख देता है, वो फिर उसी को ओवन में लगा गर्म कर लेता है, वो खा लेता है। विदेशों की जो फूड हैबिट है जंक फूड वाली है। जो जंक फूड होते हैं, जैसे जो हमारा पिज़्ज़ा वगैरह होता है, उसको फूड के रूप में खाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जंक फूड के रूप में हम भारत में खाते हैं, जो जंक फूड हम रास्ते में बाज़ार में जाके खाते हैं, या स्टॉलों में जाके खाते हैं, या होटल में जाके खाते हैं, वो जंक फूड विदेशों में नाश्ते के रूप में लिया जाता है, नाश्ते के रूप में, डिनर के रूप में, या लंच के रूप में लिया जाता है। तो फूड हैबिट बहुत मायने रखती है। विदेशों में तो और भी बुरा हाल है। इंडिया में तो तब भी चलो फास्ट फूड के रूप में खाते हैं। इंडिया में तो मेनली हम रोटी खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में रोटी का चक्कर नहीं रहता, वहाँ ब्रेड हो गया, ये सब चीज़ें खाते हैं, ब्रेड, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा वगैरह खाते हैं। हमारा भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अभी फूड हैबिट में चाउमीन मोमोज वगैरह लेना शुरू कर दें, या पिज़्ज़ा लेना शुरू कर दें, ठीक है। हमारे वहाँ रोटी वगैरह है, भात वगैरह है, दाल भात रोटी सब्जी है, वही ठीक है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हम बर्गर पिज़्ज़ा मोमोज वगैरह है ना, एक फास्ट फूड के रूप में खाते हैं, कभी कभार खाते हैं, ठीक है, जब हम बाज़ार चले गए या कभी हम ट्रैवल में चले गए तब खा लिया हमने। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। विदेशों में जो ये बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन मोमोज़ हैं, अधिकतर लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में ये सब खाया जाता है। उनकी फूड हैबिट ऐसी है, हमारी फूड हैबिट ऐसी है। जापान की एक स्टडी के अनुसार दाल भात रोटी सब्जी दुनिया का सबसे बेस्ट फूड है, पोषक तत्वों के मामले में बेस्ट फूड है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पुरातन व्यवस्था थी, जिसमें हमारा पुरातन भोजन था या है, वही सबसे बेस्ट है। दाल भात रोटी सब्जी सबसे बेस्ट है। तो ये फास्ट फूड जो विदेशों में खाया जाता है लंच डिनर के टाइम पे, लंच डिनर या ब्रेकफास्ट के टाइम पे, वो उतना हेल्दी नहीं है जितना दाल भात रोटी सब्जी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी फूड हैबिट बेस्ट और बेस्ट है जापानी की स्टडी के अनुसार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भगवान भरोसे ब्लॉग।